सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का लगातार दौरा जारी है। आपको बताते चले कि बाघड़ा पचलखी सहित कई सीवान विधानसभा क्षेत्र का अवध बिहारी चौधरी ने दौरा किया और उनके साथ एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि यहां से बीजेपी के लिए ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इस बार अवध बिहारी चौधरी की माने तो कहना है कि वोट जो है कई जगहों पर विखंडित हो रहा है और हाल में इस बार बदलाव की लहर है। इस बार जनता मुझे अपना आशीर्वाद स्नेह देगी और विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वही अवध बिहारी चौधरी ने यह भी कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है और इसीलिए एक बार फिर से तेजस्वी की सरकार बिहार में अब बनेगी, अब बदलाव होगा और लोग भी अब मूड बना चुके हैं कि सीवान विधानसभा क्षेत्र से अवध बिहारी चौधरी को ही भारी बहुमत के साथ जीताना है। आइए दिखाते हैं कैलाश कश्यप की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज जो चुनावी खबर है आपको बता दें कि दूसरे राउंड में सीवान का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत के साथ मैदान में लगे हुए हैं और अपने अपने इलाके में लोग घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपनी बातों को रख रहे हैं। और आज इसी क्रम में सीवान से राजद प्रत्याशी पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी ये निकले हुए हैं, अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और हम आज बात करेंगे कि लोगों से मिलने जुलने के क्रम में लोगों की क्या राय मिल रही है। तो मंत्री जी ये बताइए कि चुनाव दूसरे राउंड में चुनाव होने वाले हैं, नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है और अब सभी लोगों ने, आप भी पूरे दमखम के साथ मैदान में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है? क्या इस बार बदलाव की उम्मीद है या फिर जो विकास की गंगा बह रही है उसी में लोग जाएंगे? पहले तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से मैं मैं सीवान विधानसभा से प्रत्याशी अधिकृत हूं और पूरे जनता से घूम करके मैं संपर्क कर रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए। और हम ऐसा महसूस मैं कर रहा हूं कि पूरे समाज के सब लोग जात पात से ऊपर उठ करके हमें आशीर्वाद देने की तैयारी किए हैं। पूर्ण भरोसा है कि सब लोग साथ हैं, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, ये काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपको इस सीवान की राजनीति का और अभी ये जो दौरा जो चल रहा है, अभी कहाँ कहाँ आप घूम पाए? मैं आपसे जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जनसंपर्क बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ और हमारे सीवान विधानसभा क्षेत्र के जो 19 पंचायत सीवान सदर ब्लॉक और 38 वार्ड नगर परिषद के बढ़हरिया के 8 पंचायत। कैलाश जी, मैं सभी गांव में, पंचायत में ही नहीं, 19 पंचायत के सभी गांव में मैं घूम लिया हूँ, संपर्क कर लिया हूँ और मैं दोबारा फिर घूम रहा हूँ। माने एक चांस तो सर, हमें तो लगता है कि चूँकि बहुत पुराने आप लीडर हैं यहाँ के और सारे लोगों को पहचानते होंगे और जो नए लोग आए हुए हैं चुनाव में, हमें तो लगता है कि जितना लंबा क्षेत्र है ये सीवान का,
वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि इतना कहाँ जाना है, कि कौन सा क्षेत्र उनके सीमांत में है, कौन सा क्षेत्र दूसरे। और जिस तरह से आपने कहा कि दूसरी बार हम लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है आपको। मैं तो यह बतलाने का काम किया पूर्व में ही कि मतलब सालों भर जनता जनार्दन मतदाता के संपर्क में मैं रहता हूँ, दुख में सुख में, शादी में विवाह में, या कोई घटनाएं अशगुन घट जाती है, मौलूद हो, इन तमाम कार्यक्रमों में मैं शामिल होते रहा हूँ। ये मेरा एक आदत है कि कोई आदमी हमें एक कार्ड दे देगा तो जिस समय पहुँचूँ, लेकिन मैं पहुँचूँगा। ये मेरा क्रम जो है आज से नहीं, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। इस चुनाव में हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का कहना है कि आप तो बराबर हम लोगों के आँख के सामने रहते हैं, कौन नया बात है और कौन नया आप आदमी आए हैं, आप तो पुराने रहे हैं हम लोगों के, आपसे हम लोग बहुत काम लिए हैं। इसलिए जो नए लोग आए हैं अब वो लोग समझें कि सीवान विधानसभा के ज्योग्राफी का ज्ञान उन लोगों को है कि सर 15 साल से यहाँ नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और 15 साल से क्या लग रहा है कि जो ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ विकास हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि ये विकास वाकई विकास है या कहीं इसके मैंने जनता के साथ धोखा किया गया है 15 साल में? देखिए, विकास जो होना चाहिए वो है नहीं, सिर्फ एक ढिढोरा पीटा जा रहा है विकास के। और विकास कहाँ है जो हम एक बार में, चाहे आप लोगों के टीवी में, हम जो रेडियो से जो देखते हैं सुनते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया, लेकिन सच कहिए तो विकास कहीं दिखलाई नहीं देता है, कहीं विकास दिखलाई नहीं देता है। जो प्रचार माध्यम है, साधन है, उसमें ज़रूर विकास हो रहा है। तो अब तो बड़े भारी विकास ये लोग किए हैं, कहीं हल्ला नहीं, बहुत ये हम बाइट दे रहे हैं, आप लोग बोलिएगा तो बाइट नहीं हो पाएगा ना। तो विकास अगर बहुत ज़्यादा लोग किए हैं एनडीए की सरकार, तो अब विकास का तो फल उन लोगों को इस चुनाव में 2020 के असेंबली के चुनाव में अब क्या कितना दिन है, अरे 28 को चुनाव का एक तिथि है फर्स्ट का, और 3 सेकंड का है, आज 7 जो है थर्ड का है। सीवान में मतलब 3 तारीख को मतदान होना। आपको सर क्या लग रहा है, चूँकि काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, क्या इस बार बिहार की जो राजनीतिक सूरत है वो बदलेगी? हमको यही लगता है, जो हम अपने स्तर से जो हम आकलन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि एनडीए सरकार जो है, नीतीश कुमार जी या जो मोदी जी के जो संयुक्त जो अलायंस है उन लोगों का, तो हमको यही लगता है कि लोग उन लोगों से बहुत नाराज़ है और इस बार जो है परिवर्तन करने का लोगों ने मन बनाया है। ज़रूर परिवर्तन होंगे और एनडीए को राष्ट्रीय जनता दल परास्त करेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव किस बात की नाराज़गी है लोगों में? नाराज़गी यह है कि महंगाई बढ़ी है, कुछ नहीं वो लोग बोलते हैं, नियंत्रण नहीं करते हैं। घूसखोरी बढ़ी है, देख ही रहे हैं, हर जगहों पर लोगों को आसानी से काम नहीं होता है। उद्योग धंधे जो है वो चालू होने के बजाय वो सब बिक ही रहा है। जो नौजवान है वो लोग पढ़ लिख कर सड़क पर घूम रहे हैं, उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो सारे समस्या, बलात्कार की भी घटना रोज़ अखबार में पढ़ने को मिल रहा है छोटे छोटे बच्चियों के साथ, तो ये क्या बतलाता है कि विधि व्यवस्था में तो गिरावट हो गया, यह सरकार जो है फेल कर गई है, तबे तो इस तरह का
घटनाएं घटती है। मतलब सरकार के इकबाल कम हो गया है और लोगों में इसका बहुत रोष है। सर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सीबीआई जांच पे उसको मैंने उनको अपने दायरे में ले लिया है बालिका गृह कांड को लेकर के। क्या ये इस तरह से एक मुख्यमंत्री का सीबीआई में नाम आना, जांच में नाम आना, ये चुनाव के समय, वो भी चुनाव के समय में, क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या भीतर से उथल पुथल मचा हुआ है? देखिए, अब तो समय आ रहा है और सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है और जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में जो सामूहिक घिनौना कांड हुआ था, तो उसके मामले चल ही रहे हैं। तो अब तो जांच से पता चल ही जाएगा और जो मुखिया होता है, जो सरकार के मुखिया होता है, राज्य के मुखिया होता है, वो उसके ऊपर तो जाता ही है मामला कि आपके कमजोरी से यह घटना घट रही है। इसलिए सीबीआई ने जो उनको जांच के घेरे में लिया है, तो अब तो देखना है कि क्या होता है। हम तो आपको सर नहीं लग रहा है कि एनडीए में उथल पुथल बचा हुआ है? एक तरफ एलजेपी है जो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो हर जगह चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरह से तस्वीर जो सामने आ रही है, वो तो दिखाई दे रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर दल अपना अलग खिचड़ी पका रहा है। ये तो एनडीए का मामला है, उसके आंतरिक मामले। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? मतलब जनता तो ऐसे ही तैयार हो गई है हम लोगों को फ़ायदा देने के लिए। फ़ायदा क्या, अपना सही प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता तैयार है, मतदाता तैयार है। और वो लोग घबराए हुए हैं, कि भाई इतना ज़्यादा गोलबंदी, गांव के किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, अति पिछड़ा अकलियत के भाई और बड़े जाति के भी भाई, वो लोग भी इनसे दुखी हैं। वो लोग भी कहते हैं कि ना, काम नहीं हुआ है, मान सम्मान नहीं सब लोगों को मिला है, इसलिए हम लोग परिवर्तन करेंगे, एनडीए को हटाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को लाएंगे। एक अंतिम सवाल कि अब चुनाव में आप लोग घूम भी रहे हैं, कुछ निर्दलीय लोग जो आए हुए हैं, जो हो सकता है कि थोड़ा सा वोट इधर उधर करें, क्या लगता है कि जनता इनके बहकावे में आएगी या जनता सीधा फाइट करेगी? मतदाता जो है इंटैक्ट है, पूरे यूनाइट है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट देने के लिए। एक बात जानिए, निर्दलीय का कहना नहीं चाहिए। अब लोग पसंद नहीं कर पाते हैं और लोग यही कहते हैं कि लोग वोट बांटने के लिए आए हुए हैं। वोट माने इन लोगों को बहुत गलत संज्ञा लोग देकर पुकार रहा है। लोग तो कहता है कि वोट कटवा लोग है ये लोग। इसलिए आज तो केंद्रीय मंत्री ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो एलजेपी को कह दिया कि ये वोट कटवा पार्टी है। मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, वो एलजेपी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसका जवाब तो ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वही देंगे। और ये लोग तो कह ही रहा है कि भाई हम लोग जो है मतलब वोट करेंगे। मतलब कि सर, आपको लगता है कि जो अन्य छोटे छोटे जो निर्दलीय आए हुए हैं, छोटे दल से हैं, निर्दलीय हैं, जनता कहीं बंटवारा करने, अपने वोट का दुरुपयोग करने के मूड में नहीं है? बिल्कुल वो जगह पे जाएगा। बिल्कुल जनता दुरुपयोग अपने मतों की नहीं करेगी और बिल्कुल समझिए कि सीधा चाहे इस पार है चाहे उस पार, यही जो है वोट होंगे। और ये जो छोटे छोटे दल के लोग आए हैं, वो क्या समझ करके आए हैं हमको बुझा नहीं रहा है। वो आए हैं, लोग कह रहा है कि भाई जब एनडीए है, यूपीए है, कहीं तीसरका है, वो कहाँ से आया हुआ है, इसलिए उन लोगों को कोई वोट लोग नहीं देगा। क्या कहना चाहेंगे, चूँकि अब चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार में आप हैं, सिवान की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सिवान के जनता से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि मैं आपका पुराना सेवक हूं। हमारे काम काज को आप लोगों ने देखा है और जो लोग आए हैं लड़ने के लिए, वो लोग भी यहाँ के माने कभी एमपी के रूप में, आप वर्तमान एमएलए के रूप में लोग रहे हैं, उनके भी काम लोग देखबे किए हैं। फिर इस बार
विधानसभा के लड़ाई में लोग आए हैं, तो उन लोगों को भी देखें, उनके काम को भी आकलन करें। अब मेरे विकास जो मैंने किया था उसको भी आकलन करें। मैं समझता हूँ कि वो लोग सही तरीके से अगर आकलन कर लेंगे तो अवध बिहारी चौधरी का विकास भारी पड़ेगा। और आज इन लोगों ने जो विकास किया है, जो सड़कों का जो निर्माण कर रहे हैं, ब्रिक सोलिंग कर रहे हैं, पीसीसी किए हैं, आगे आगे कर रहे हैं, पीछे से टूट रहा है। मैंने जो रोड बनवाया था, ब्रिक सोलिंग ईंटकरण कराया था, और इन्होंने जो इनके ज़माने में जो ईंट सोलिंग हुआ है, तो हमारे ज़माने के ईंटा को निकालिए, आज 15 बरस बीत गया, उसको निकालिए। इनके जो है ईंट 15 बरस से भी हैं, इनको निकालिए और दोनों को बजाइए आपस में। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बनवाया गया ईंट एनडीए के ईंट को भूसड़ी भूसड़ी कर देगा। यही तो विकास है इनका। अपील है कि हमें वोट दिया जाए। सभी जाति धर्म के भाइयों से प्रार्थना है कि हमें एक अवसर दिया जाए, चांस दिया जाए। सबके मान सम्मान इज्जत की रक्षा करूंगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा और विकास करूंगा, और नौजवानों के लिए नौकरी मिले, इसके लिए हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने कह दिया है, देखबे किए हैं कि पहलका कैबिनेट में हम दस्तखत करेंगे। 10,000 अस्थाई, 10 लाख अस्थाई नौकरी का हम सृजन करके कैबिनेट में हम उसको करेंगे। तो पढ़े लिखे जो बेरोजगार नौजवान है उसकी नौकरी मिलेगी। और शिक्षक लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि समान काम असमान वेतन हम लोग लागू करेंगे शिक्षकों का। तो ये जो कार्यभार हुआ है, जो काम हुआ है, तो मतदाता निश्चित इसके आकलन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आकलन में हमको लोग छांटेंगे नहीं, हमको ज़रूर स्थान देंगे और हमारी जीत हमारी नहीं होगी, मतदाता और जनता और सभी जात धर्म के भाइयों की जीत होगी। और मैं ईमानदारी से सेवा करूँगा। आपने देखा कि अभी पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी जो राजद के प्रत्याशी हैं और ये क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने। हालांकि हमने उनसे पूछा कि आप तो पुराने लीडर हैं, कहाँ कहाँ दौरा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार पहले सभी जगहों पे घूम चुका हूँ, ये दूसरा राउंड का चल रहा है। लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना, ये तो हमेशा लगा रहा था। और आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी पिछले 15 सालों से सक्रिय राजनीति में, मतलब कि उनकी सरकार जब हटी उसके बाद से वो नहीं है, लेकिन आज भी लगातार हम लोगों ने देखा है कि उनके आवास पे उनके समर्थकों की जो भीड़ हमेशा लगी रहती है। शायद वो भीड़ जो विधायक हैं वर्तमान में, उनके यहाँ नहीं देखी जाती थी। ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। और आज ये पुराने लीडर फिर एक बार मैदान में सिवान विधानसभा जो सदर सीट है उस पर से फिर एक बार ताल ठोक रहे हैं। अब देखना है, हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार 15 साल लालू यादव का शासन और 15 साल नीतीश के शासन को देखने के बाद जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेरोजगारी, जिस पर आज तक इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 15 साल बीत गए लेकिन रोजगार के एक साधन उपलब्ध नहीं हुए। जो सिवान कभी मिलों का हब हुआ करता था, उस मिल की ज़मीन को बेच दी गई, उस सूता फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये है विकास। अगर यही विकास है तो बदलाव भी ज़रूरी है। जनता चाहती है कि जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। और देखना है कि 3 तारीख को जब दूसरे राउंड का चुनाव होगा, जनता क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा।